अलीगढ़ की लोकसभा सीट पर भले ही सत्ताधारी दल के सांसद ने अपनी हैट्रिक बनाई है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके चिर प्रतिद्वंदी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह इस जीत से असहमत हैं। इतना ही नहीं, परिणाम घोषित होने के बाद इंडिया गठबंधन प्रत्याशी और पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह ने एक प्रेस वार्ता बुलाई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि अलीगढ़ में मतगणना नहीं बल्कि मनगणना हुई है और जो अधिकारी यहां ईमानदारी का चोला पहने हुए बैठे थे, उन्हें अंत में किसी के दबाव में आकर नियम विरुद्ध निर्णय लेने पड़े और उसकी उन्हें जरूर सजा मिलेगी। प्रेस वार्ता में पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा कि वे मतदाताओं का आभार जताते हुए ये स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि यहाँ पर जनता चुनाव नहीं हारी, अलबत्ता उनकी किस्मत और सही मायने में न्याय की हार हुई है। उन्होंने आगे कहा कि मतगणना के बीच में डीएम साहब के एक माननीय से मिलने के बाद आखिरकार जिलाधिकारी और सरकारी मशीनरी को कुछ ऐसा करना पड़ा जिसके लिए शायद उनकी अंतरात्मा भी गवाही नहीं दे रही थी, और यही कारण था कि सभी आला अधिकारी चुपचाप सुनते रहे और उनके पास कोई जवाब नहीं था। पूर्व सांसद ने आगे कहा कि 11 मशीनों का रिजल्ट भी प्रभावित किया गया और इस कृत्य का उत्तर साक्ष्य जुटाने के बाद वे माननीय न्यायपालिका के जरिए जिला प्रशासन से अवश्य मांगेंगे। साथ ही उनकी पुरजोर मांग है कि एक बार पुनः मतगणना कराई जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ सके। साथ ही इसमें जो खर्चा आएगा वे उसे वहन करने के लिए तैयार हैं। अंत में पूर्व सांसद और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा कि इस प्रकरण की शिकायत वे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक करेंगे, क्योंकि ये उनकी लड़ाई नहीं बल्कि जनता की जंग है और इसमें रिकॉर्ड तोड़ जनता उनके संग है, जिसके लिए वे आम जनता के 7 जन्मों तक आभारी रहेंगे। लोकसभा चुनाव में जो जनता ने तन मन धन कड़ी मेहनत से मेरा साथ दिया है, मैं उसका आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं। क्योंकि ये चुनाव जनता नहीं हारी, मतदाता नहीं हारे, यहां मेरी किस्मत तो न्याय चुनाव आ रहा है। बेईमानी के ये भोगेंगे, मैं साथ जुटा रहा हूं। कोर्ट में जाना मैंने तय कर दिया, मेरा वकील तैयार हो गया, आज शाम तक मुझे जवाब देंगे। पहले हाई कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन मैंने क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी बात की है कि क्या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पड़ जाएगी, और वास्तव में ये बच नहीं पाएंगे, बहुत साक्ष्य कहां तक जाएंगे। कौन है इसके पीछे, क्या लगता है? देखिए, यहाँ के अधिकारी मतगणना से पहले सही चल रहे थे। मतगणना में इस पर कोई बहुत बड़े बड़े दबाव आए हैं, पीएमओ का दबाव भी आया है, बड़े नेताओं के दबाव थे। जिस दिन मतगणना चल रही थी, बीच में एक मंत्री जी आए हैं, उनसे हमारे डीएम साहब मिले हैं। क्या संदेश लेके आए थे या उन्होंने अपने फोन से किसी बड़े नेता से दिल्ली लखनऊ बात कराई, ये तुम्हारे डीएम साहब जानते होंगे। नहीं तो कौन मंत्री, उनका नाम भी खोल दीजिए अगर पता है तो। नहीं, वो अच्छा नहीं होता, बिना उसके साक्ष्य किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। नहीं तो एक काम कर लेना, डीएम साहब कसम खा के कहते हैं कि नहीं आया कोई, मान लूंगा। डीएम तो मना कर रहे हैं, उन्होंने तो निष्पक्ष चुनाव कराया है। वो कहते रहे, लेकिन वहां की उनकी टीम का आओ भाव धाव स्पष्ट कह रहे थे कि हम गलत काम कर रहे हैं। आत्मा तो रो रही थी अधिकारियों की, और शरीर जो था बेईमानी के साथ था। मुझे कहने में संकोच नहीं, बड़ी उम्मीद करता था मेरे घर के डीएम साहब से। दोनों मियां बीवी आईएएस अफसर हैं। ऐसे कौन से बिंदु जो आपको लगता है बेईमानी हुई है? भाई, मेरी 11 मशीनें हैं, एक मशीन हिंदुओं की है, 10 मशीनें मुस्लिम की हैं, 9,000 वोट है मेरा, 7,000 वोट तो मेरा यही हो गया, गैप 8,000 का रह गया। मैं आपसे कह रहा हूं कि शहर में 23 से लेकर के और आप लास्ट तक उसको उसकी रिकाउंटिंग करा दीजिए। जब आप न्याय के पुजारी न्याय देना चाहते हो, अच्छे अफसर तो क्यों नहीं दिलाया हमें? इस प्रेस वार्ता में यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह और लोकेश चौधरी भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अलीगढ़ निधि न्यूज।